तो पति ब्रह्मचारी में आगे क्या होने वाला है? आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा और सस्पेंस एकदम अपने पीक पर पहुंचने वाला है। तो चलिए जानते हैं कि कहानी में आखिर कौन से बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं। तो होता ये है कि सूरज अपने सबसे भरोसेमंद दोस्त बंटी को एक खास मिशन पे भेजता है। मिशन ये है कि ईशा के होने वाले पति, जिसे एक बड़ा आईपीएस ऑफिसर बताया जा रहा है, उसके बैकग्राउंड की जांच की जाए। सूरज को ना अंदर से लग रहा है कि दाल में कुछ तो काला है। और बंटी जो पता लगाता है वो वाकई में सबके होश उड़ा देता है। जिस लड़के को एक इतना बड़ा इज्जतदार आईपीएस ऑफिसर बताया जा रहा था, वो असल में गुलाब सिंह का ही एक गुर्गा निकलता है। अरे वो कोई ऑफिसर नहीं, बल्कि पुलिस की नजरों से भागा हुआ एक अपराधी है। तो ये नकली ऑफिसर आखिर है कौन? इसका असली नाम है आदित्य, और पुलिस के रिकॉर्ड में ये एक भगोड़ा अपराधी है, मतलब एक वांटेड क्रिमिनल। गुलाब सिंह ने ही उसे पैसे देकर ये नकली पहचान दी है, ताकि वो ईशा से शादी करके अपनी खतरनाक साजिश को अंजाम दे सके। अब जब इतनी बड़ी सच्चाई सामने आ गई है, तो सवाल उठता है कि सूरज क्या करेगा? चलिए देखते हैं कि इस खबर को सुनकर सूरज कैसे टूटता है और फिर कैसे एक मजबूत इरादा करता है। जैसे ही बंटी ये सच्चाई सूरज को बताता है, सचमुच उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे फौरन समझ आ जाता है कि ईशा को सिर्फ डराया नहीं जा रहा, बल्कि उसे एक ऐसे जाल में फंसाया जा रहा है जहां से उसका वापस लौटना नामुमकिन सा है। लेकिन सूरज का जो सदमा है ना, वो तुरंत एक मजबूत इरादे में बदल जाता है। उसे याद आता है कि कैसे ईशा ने उसकी खातिर खुद को आग के हवाले कर दिया था, और वो फैसला करता है कि अब उस आग को बुझाने का वक्त आ गया है। उसे हर हाल में किसी भी कीमत पर ईशा को बचाना ही होगा। इसके बाद कहानी में टेंशन और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अब सच्चाई और साजिश के बीच एक सीधी टक्कर होने वाली है। सूरज अब सब कुछ दांव पर लगाकर एकदम चुपके से ईशा के कमरे में दाखिल होता है। वो जानता है कि अगर उसे ईशा को इस जाल से बचाना है, तो उससे अकेले में बात करनी ही होगी, और वो भी इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ईशा सूरज को देखकर बहुत कठोर बनने का नाटक करती है, लेकिन सूरज उसकी आंखों में छिपे दर्द को साफ साफ देख लेता है। वो ईशा से कहता है, तुम चाहे जितना भी मुझसे नफरत करने का दिखावा कर लो, तुम्हारी आंखों में जो मेरे लिए फिक्र है ना, वो चिल्ला चिल्ला कर सच बता रही है। और ठीक ठीक उसी पल जब सूरज ईशा को उस नकली आईपीएस ऑफिसर की पूरी सच्चाई बताने ही वाला होता है, कहानी में एक और जबरदस्त ड्रामा होता है। तभी कमरे में गुलाब सिंह आ जाता है, ठीक उसी वक्त जब सच सामने आने वाला था, और वो सच को बाहर आने से रोक देता है। सूरज और ईशा दोनों बस देखते रह जाते हैं। अब हम इस टकराव के क्लाइमैक्स पर पहुंचते हैं। यहाँ गुलाब सिंह अपना आखिरी दांव चलता है और एक ऐसी धमकी देता है जो सूरज को पूरी तरह से खामोश कर देती है। गुलाब सिंह को अच्छे से पता है कि सूरज की कमजोरी कहाँ है। वो सूरज के पिता को उनकी नई नौकरी से निकलवाने की धमकी देता है और ईशा को तलाक के कागजात पर साइन करने के लिए मजबूर करता है। अब इन धमकियों के सामने सूरज सच बताने की हिम्मत ही नहीं कर पाता, और अपनी जीत पक्की करने के लिए गुलाब सिंह एक आखिरी और चौंकाने वाली घोषणा करता है, जो हालात को और भी ज्यादा मुश्किल बना देती है। वो सबके सामने ऐलान कर देता है, ईशा की शादी कल ही होगी। ये एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि अब सूरज के पास ईशा को बचाने के लिए बहुत ही कम, मतलब ना के बराबर वक्त बचा है। समय के खिलाफ एक असली दौड़ शुरू हो चुकी है। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सूरज इस शादी को रोक पाएगा? क्या वो समय रहते उस फर्जी आईपीएस का पर्दाफाश कर पाएगा? कहानी एक बहुत ही रोमांचक मोड़ पर आ खड़ी हुई है, और अब देखना ये है कि सूरज इस जाल को आखिर तोड़ता कैसे है।